हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इद्रिस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से जो हमारी वीडियो आती है, तो उसी के संबंध में आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, उसमें हम जो हमारे दक्षिण भारत के प्रमुख अलवार और नयनार संत जो हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है ये वाला जो टॉपिक होता है कई सारे लोगों को बड़ी दिक्कतों के साथ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ इसको एग्ज़ाम में सोल्व करने में, इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो है इस बारे में यही रहता है कि इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए या इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं जाए। तो दोस्तों, मेरा जो इस वीडियो का बनाने का मकसद है वो यही है कि इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप लोगों को समझाया जाए, जिससे जो भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है अक्सर, कि अलवार और नैनार संतों के बारे में डिफरेंट पूछा जाता है या इन लोगों की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का मकसद है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का जो भी कन्फ्यूजन है अलवार से लेके और नैनार संतों से लेकर और इनकी रचनाओं से लेकर या इनमें जो प्रमुख संत हुए हैं उनसे लेकर, इन सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बस ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, और मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देखकर अगर पूरा देख लिया है तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपकी जो भी समस्या इस टॉपिक से आज तक रही है वो आगे इस टॉपिक से आपकी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ, जहां हम इस टॉपिक को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरल भाषा में इस टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे टॉपिक के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, अलवार और नैनार संत। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अक्सर उन्हीं टॉपिक को लिया जाता है जिनमें हमारे दोस्तों को और जो एनटीए, यूजीसी नेट या पीजीटी या टीजीटी के एग्ज़ामों में हिस्ट्री से रिलेटेड जो टफ़ टॉपिक होते हैं, जिनमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कई लोग तो इन टॉपिकों को स्किप कर देते हैं कि कन्फ्यूजन की वजह से इनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि जिन भी टॉपिकों में आपका कन्फ्यूजन होता है या बार बार जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हुए भी वो हमको समझ नहीं आ पाते हैं, उन्हीं टॉपिकों के बारे में हम वीडियो को लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं, अलवार और नैनार संत, जिनसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और अक्सर यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही हैं। अक्सर यहाँ से यहाँ के संतों के बारे में, यहाँ की जो साहित्य, जो लिटरेचर होता है, उनसे भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड की अगली तरफ। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, प्रमुख नयनार प्रमुख नयनार संत के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो नयनार संतों की संख्या के बारे में हम पहले देखते हैं कि नयनार जो संत हुए हैं उनकी टोटल जो संख्या है वो 63 यानी कि 63 है। तो दोस्तों, अब ये जो है संख्या में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नयनार संत कितने हैं और अलवार संत कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अलवार संतों की संख्या जो है वो 12 है, और नयनार संत जो है उनकी संख्या जो है वो 63 है। तो दोस्तों, अब इनमें अगर आपसे अगर पूछा जाए कि नयनार संत कितने हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग 12 बता देते हैं, या बहुत सारे अदर जो भी ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड। तो इसको याद रखने का जो है सिंपल तरीका जो है कि हमको क्या याद रखना है कि जो हमारे भगवान शिव जो है, जैसे कि शंकर भगवान जो है उनकी जो, तो उन्हीं से रिलेटेड ये नयनार संत होते हैं। जो भी शिव के भक्त होते हैं उन्हीं को नयनार संत बोला जाता है। और शिव जी की अगर हम आँखों की अगर बात करें तो उनके जो है 3 आँख होती है। कितनी आँख होती है? 3 आँख होती है। और इसी तरीके से हम देखें तो 63 के अंदर भी लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है।
तो इस तरीके से हम जो शिव भगवान की जो आँखें होती है उनसे ही हम देखें कि उनकी 3 आँखें होती है और जो है नयनार संतों की जो संख्या होती है वो 63 होती है। इस तरीके से हम ये वाली चीज़ को हम याद रख सकते हैं। दूसरा हम चलते हैं अब नयनार जो संत हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो नाम होता है, नयनार संतों का जो नाम है वो है अप्पार, नंदनार, त्रिज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिकवाचकर और नाम्बी अंडार नाम्बी। तो ये नाम्बी अंडार नाम्बी तो बहुत ज़्यादा फेमस संत हैं इनके नयनार संतों में। अब दोस्तों हमको इन संतों को जो है अक्सर पूछा किस तरीके से जाता है, या तो नयनार संतों को और अलवार संतों को मिक्स करके अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से नयनार संत कौन से हैं और इनमें से अलवार संत कौन से हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आपको इन दोनों में से या तो आपको नयनार संतों के बारे में पता होना चाहिए कि नयनार संत कौन से हैं, या आपको अलवार संतों के बारे में पता होना चाहिए कि अलवार संत कौन से हैं। अगर दोनों में से आपने किसी एक संत को अगर आपने पता कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर दोगे। तो आज हम इसी चीज़ों को कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको नयनार संत को किस तरीके से याद रखना है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी महिलाएं होती है वो भगवान शिव का जो है व्रत रखती है। तो भगवान शिव का जो व्रत रखती है उस व्रत रखने का मकसद ये होता है कि उनको अच्छा पति मिले। तो अच्छा पति मिले तो अच्छा पति किस तरीके से मिले कि भाई जो भी है उनका पति जो है उसकी क्वालिटी कौन सी होना चाहिए, अपर क्वालिटी का होना चाहिए। तो अपर क्वालिटी से क्या मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का अगर उनको पति मिलेगा, इसलिए वो व्रत रखती है। तो अपर क्वालिटी में हमारा हो गया जो अपार जो संत है वो शिव भगवान से संबंधित जो है नयनार संतों की श्रेणी में आते हैं। अब नन्नार को हमको किस तरीके से याद रखना है, अब जैसे कि हमको पता है कि जो है शिव भगवान के जो मानने वाले थे वो नयनार संत होते हैं, और जो है शिव भगवान की जो सवारी है वो नंदी होती है। इस तरीके से नंदनार को हम नंदी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो भगवान शिव की जो सवारी है वो नन्नार है, जो नंदी है वो नन्नार संत से हम इसको रिलेट कर लेंगे। अब तीसरा हम समबंदर को हम किस तरीके से याद रखें, तो दोस्तों इसका भी हम इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि महिलाएं जो व्रत रखती है उनको जो पति मिले वो पति इस तरीके से मिले बंदर की तरह। बंदर की तरह कैसा कि जो भी वो बोले वो करे और जो भी ना बोले वो ना करे। तो बिल्कुल बंदर की तरह उनको पति चाहिए। इस तरीके से भी हम इसको समबंदर को बंदर वाला पति अगर मिल जाएगा तो इस तरीके से वो व्रत रखती है बंदर वाले पति के लिए। तो इस तरीके से हम समबंदर को भी याद रख सकते हैं। अब सुंदर मूर्ति, अब सुंदर को तो हम इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि महिलाओं को जो है पति कौन सा चाहिए, सुंदर मूर्ति चाहिए, सुंदर पति चाहिए। तो इस तरीके से हम महिलाओं से ही इसको रिलेट करेंगे तो सुंदर मूर्ति भी समझ में आ जाएगा। सुंदर मूर्ति जो है भगवान शिव को मानने वाले हैं और ये नयनार संत हैं। अब मणिक वाचकर को हम किस तरीके से याद रखें कि भाई जो उनको पति मिले वो मणि वगैरह लेकर आए, ज्वेलरी वगैरह मणि जो भी उनकी ज्वेलरी होती है उससे रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं कि मणि की तरह ज्वेलरी लेकर आने वाला उनको पति मिले। तो इस तरीके से हमने जो है 5 संतों को तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हमारे जो है आखिरी संत है नाम्बी अंडार नाम्बी। तो ये नाम्बी अंडार नाम्बी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस संत है। इनको तो हर किसी को इनके बारे में पता है कि नाम्बी अंडार नाम्बी जो है ये जो है शैव संत है और ये नयनार संतों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इनको तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गए हमारे नयनार संत जो है पुरुष वाले जो नयनार संत हैं उनके बारे में। अब हम आ जाते हैं महिला संत जो नयनार के अंदर आती है। तो यहाँ पे भी यही तरीके से होता है कि अगर आपने महिलाओं में भी अगर आपने नयनार संतों को पता कर लिया तो अलवार संत का आपको पता लग जाएगा, और अलवार संत आपको पता चल गया तो अलवार संत में तो एक ही है कि अंडाल जो है वो अलवार संत है, उनके बाद की जो भी ऑप्शन में दिया जाता है वो नयनार संतों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हम नयनार जो महिला संत हुई है उनके बारे में हम देखेंगे। तो एक तो है कराइक काल और दूसरी है अम्मैयार। तो ये तो 2 प्रमुख महिला संत है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी आपको ईसाई नाईयार, इस तरीके से आपको और भी महिला संत मिल जाएंगी। तो इन दोनों के बारे में अगर हम डिस्कस करें करईकाल और अम्मैयार के बारे में, तो इनके बारे में यूँ बताया जाता है कि इन्होंने जो है भगवान शिव का जो कैलाश पर्वत है उसकी यात्रा की थी। तो दोस्तों यात्रा करने का मतलब ये है कि सभी के माइंड में आ रहा होगा कि यात्रा इन्होंने पैदल यात्रा की होगी इस तरीके से। तो दोस्तों इन्होंने पैदल यात्रा तो की थी मगर इन्होंने
पैरों से अपवित्र हो जाए, इसके लिए इन्होंने पैरों से यात्रा नहीं की थी, इन्होंने संपूर्ण कैलाश यात्रा अपने हाथों पर चलकर की थी। तो इनका जो है हाथों पर चलने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस यात्रा रही थी। तो दोस्तों महिला संतों ने जो है कैलाश पर्वत की जो यात्रा की थी, इन्होंने हाथों से यात्रा की थी। और दूसरा ये जो है कि कराईकल के बारे में आता है कि ये जो है भगवान शिव को अपना अप्पा कहती थी। अप्पा जो है साउथ में अप्पा अपने पिता को बोला जाता है। तो इस तरीके से कराईकल के बारे में भी हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है इन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा की थी अपने हाथों पे, और इन्होंने जो है भगवान शिव को अप्पा कहा था। तो दोस्तों आपको ये वाली जो कन्फ्यूजन थी, मेरे ख्याल से आपको ये अब बिल्कुल आसान भाषा में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साहित्य में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है। तो नैनार संतों के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, नैनार संतों से रिलेटेड जो साहित्य है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हम साहित्य चर्चा करेंगे तेवराम के बारे में। तो तेवराम के बारे में क्या है कि इसमें अपार, संबंदर और सुंदर मूर्ति 3 संत हैं ये नैनार। तो इन तीनों के भक्ति के गीतों का संकलन किसमें मिलता है? तेवराम तेवराम जो ग्रंथ है इसके अंदर अपार, संबंदर, सुंदर मूर्ति, इन तीनों के भक्ति गीतों का संकलन हमको देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा क्लियर है। अब दूसरा हम चलते हैं पेरिये पुराणम। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये तो कई बार एग्जामों में डायरेक्ट इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके राइटर, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो इसमें भी हमें नैनार संतों की जो है गाथा मिलती है, और इसके संकलनकर्ता जो है नाम्बी अंडार नाम्बी है। तो जो है पेरिये पुराणम के बारे में भी हमें पता चल रहा है। इसमें जो है 63 जो नैनार संत हुए हैं, उनकी गाथाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये जो है इनके संकलनकर्ता नाम्बी अंडार नाम्बी है। अब हम आगे चलते तिरुमुरई। तो दोस्तों तिरुमुरई भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसमें भी हमको देखने को मिलता है कि इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो है किस तरीके से हमको याद रखना है कि नैनार जो संत हुए हैं, उनकी अंतिम कृति है ये। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हमको नैनार जो संत हुए हैं उनकी अंतिम कृति है, जिसके संकलनकर्ता भी नाम्बी अंडार नाम्बी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दो जो लिटरेचर है उसके जो संकलनकर्ता है पेरी पुराणम और तिरुमुरई, इसके जो संकलनकर्ता है वो नाम्बी अंडार नाम्बी है। अब हम आगे चलते हैं आगम साहित्य के ऊपर। तो आगम साहित्य को हमको किस तरीके से समझना है कि आगम साहित्य जो है इनको शैव धर्म की बाइबिल कहा जाता है। तो इनको शैव धर्म की बाइबिल कहा जाता है, और इनकी जो संख्या है वो 14 है, और इनको तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल भाषा में आगम साहित्य को लिखा गया है, जो जिनका संबंध शैव धर्म से है, और इनको शैव धर्म की बाइबिल कहा जाता है। इस तरीके से हमारी ये वाली जो लाइन है, ये भी स्लाइड पूरी हमारी कंप्लीट है, और मुझे लगता है ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इनमें आपको पेरिये पुराणम और तिरुमुरई को याद रखना है। ये जो है नाम्बी अंडार नाम्बी की साहित्य रचना है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रमुख अलवार संत के ऊपर। तो दोस्तों प्रमुख अलवार संतों के बारे में हमने पहले बताया ही था आपको कि प्रमुख अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्रमुख अलवार संत है। तो हम पूरे 12 अलवार संतों के बारे में तो चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम उन्हीं अलवार संतों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जिनसे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बिल्कुल प्रमुख है। तो दोस्तों जो है इसको हमको किस तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सभी को दिखाई दे रहा है कि अलवार संतों में सबसे ज़्यादा जो किसी वर्ड का उपयोग किया गया है, वर्ड का जो प्रयोग किया गया है, वो पी वर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये जो 3 जो शुरू के अलवार संत हैं, इनका जो है संबंध पी से ही रहा है। तो पोई गई, पूडम, पेई। तो इस तरीके से इन अलवार संतों को और नैनार संतों को मिक्स करके पूछा जाता है कि इनमें से कौन से अलवार संत है और कौन से नैनार संत है। तो आपको जब भी कभी पी से रिलेटेड कोई सा नाम दिखे तो 99% तो यही रहेगा कि वो अलवार संत निकलेंगे, और बाकी का जो रहेगा वो नैनार संत रहेगा। अब दूसरे पे हम आते हैं कि तिरुविक्रम तिरु तिरुप्पन के बारे में हम जानेंगे कि तिरुप्पन के बारे में किस तरीके से। तो दोस्तों
तो तिरुप्पन के बारे में आता है कि ये अस्पृश्य थे अलवार संत में, और नयनार संत में भी नंदनार जो थे वो भी अस्पृश्य थे। तो ये भी इस अस्पृश्य थे, और अलवार संत में तिरुप्पन भी जो है अस्पृश्य थे। तो इनके बारे में बताया जाता है कि तिरुप्पन के बारे में बताया जाता है कि इनकी इच्छा जो है श्रीरंगम का जो एक अपना मंदिर था, उनके आराध्य की दर्शन करने की इनकी इच्छा थी। इनकी तिरुप्पन जो संत थे उनकी आराध्य की दर्शन करने की इच्छा थी। तो भगवान ने जो है एक ब्राह्मण को स्वप्न में आके उनको बोला कि तिरुप्पन को अपने कंधों पर बिठाकर उनको बोला कि मेरे एक भक्त के जो है मेरे आराध्य की, मतलब वो भक्त के जो है अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं। इस तरीके से ब्राह्मण को एक सपना आया। तो जो जिस ब्राह्मण को ये सपना आया तो वो तिरुप्पन को अपने कंधों पर बिठाकर मंदिर ले आया, और तिरुप्पन जो है भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी उसी के अंदर विलीन हो गए। तो इस तरीके की घटना जो है तिरुप्पन की है। और इसी तरीके से घटना जो है नयनार संत जो है नंदनार, उनसे रिलेटेड भी जो है मूर्ति में विलीन होने की जो घटना है वो भी हम चर्चा करेंगे आगे कि किस तरीके से। अब जो है आगे के जो संत है कुलशेखर है। तो ये कुलशेखर जो है केरल के राजा थे। तो दोस्तों कुलशेखर के बारे में जो आता है, ये जो है केरल के राजा थे, और मुकुंद माला इनकी जो रचना है, मुकुंद माला जो है इनकी साहित्य रचना है। अब जो है आखिरी संत जो है नाथ मुनि है। तो नाथ मुनि तो जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस संत है। नाथ मुनि के बारे में तो ये आता है कि इनकी जो है पुस्तक है दिव्य दिव्य प्रबंधम जो है, न्यायत्व और योग रहस्य, तीन पुस्तक जो है नाथ मुनि की है। कौन कौन सी है? एक तो दिव्य प्रबंधम, न्याय तत्व और योग योग रहस्य। तो न्याय तत्व वाला तो है जो है इस बार का एनटीए यूजीसी नेट का जो है पीवाईक्यू जो 2022 के जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट में शायद इससे न्याय तत्व से क्वेश्चन पूछा था। तो ये इनकी नाथ मुनि की रचना है जो कि अलवार संत है। इनको जो है रंगनाथाचार्य भी कहा जाता है, नाथ मुनि को रंगनाथाचार्य। इस तरीके से इनका जो है इनको रंगनाथाचार्य भी कहा जाता है। ये भी हमने चर्चा कर ली इनकी। अब जो है महिला संत के बारे में हम चर्चा करेंगे कि महिला संत जो है इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस महिला संत है अंडाल। और अंडाल को जो है दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंडाल से तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अंडाल को ही जो अन्य नाम है वो कोदई भी कहा जाता है। ये एकमात्र महिला संत है जो अलवार संत है। मतलब अलवार संत में कोई और महिला संत नहीं है, मात्र एक ही महिला संत है जिनको नाम जो है अंडाल है, और इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अलवार संतों के बारे में आपका जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो चुका होगा। तो दोस्तों हम अब इनके साहित्य के बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो है अलवार संत के जो साहित्य थे वो किस तरीके से थे। अब आप आ गए हैं अलवार संत के जो साहित्य थे उसके ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ है नालियार दिव्य प्रबंधम। तो दोस्तों इसमें जो है 12 अलवार 12 अलवार संत जो थे उनके भक्त गीत थे, और इनके संकलन करता जैसे कि हमने बताया था नाथ मुनि जो है इसके संकलन करता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने नयनार संतों में भी पढ़ा था कि वहाँ पे भी भक्त जो है गीतों का जो है संकलन था। तो यहाँ पे भी हमको गीतों का संकलन जो है नालियारा दिव्य प्रबंधम नाम के एक ग्रंथ के अंदर मिलता है, जिसके अंदर 12 अलवार संतों की जो है भक्त गीत मिलते हैं, और इसके जो संकलन करता है वो नाथ मुनि है। इसके बाद हम चलते हैं दिव्य सूर्य चरितम। तो इसमें भी अलवार संतों के जीवन चरित्र से संबंधित ये ग्रंथ है, और इसके जो संकलन करता है वो गरुड़ वाहन है। गरुड़ वाहन ने जो है इसका संकलन किया था। तो कौन सा ग्रंथ का संकलन किया था इन्होंने? दिव्य सूर्य चरितम के बारे में। तो दोस्तों इसके भी जो है दो जो है साहित्य बहुत ही ज़्यादा फेमस साहित्य है। अब हम आते हैं हमारे जो अगला पॉइंट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष। अब विशेष के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो नयनार में नंदनार, इसके बारे में हमने बताया था। और जो है अलवार में जो है तिरुप्पन है। तो दोस्तों इनके बारे में हमने बताया था आपको कि तिरुप्पन के बारे में तो हमने बता ही दिया। अब नन्नार के बारे में हम बताते हैं कि नन्नार को जो है किस तरीके से इनकी जो है घटना घटी थी। तो नन्नार के बारे में तो ये बताया जाता है कि ये स्पृश्य जो है नयनार संत थे, और ये ढोल
और वाद्य यंत्रों का जो चमड़ा जो होता है उसका निर्माण का काम करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो इन्होंने क्या देखा है कि एक बार शिव ने चिदम्बरम मंदिर के पुरोहित को इन्हें मंदिर के सम्मुख जलाने का आदेश दिया। तो जो है इनको जलाने का आदेश दिया, जिसमें नन्नार बिना क्षति के बाहर आ गए। तो मतलब जो पुरोहित ने उनको जब जलाया तो नन्नार संत जो है उस आग से बिना क्षति के, बिना कोई क्षति के बाहर आ गए। तो इसके पश्चात जो है नन्नार अपना नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा के पैरों के नीचे लुप्त हो गए। तो दोस्तों इनके भी जो है तिरुप्पन की तरह ही स्टोरी है, ये भी अपनी शिव के जो आराध्य थे तो शिव की प्रतिमा में जाके ये विलीन हो गए। तो दोस्तों तिरुप्पन जो है अलवार अस्पृश्य संत है और नयनार में जो है नन्नार अस्पृश्य संत है। इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अप्पार और सुंदर मूर्ति के बारे में हम जानते हैं। अप्पार और सुंदर मूर्ति जो है ये जो है काशी के संत थे। काशी जो है अपने दक्षिण भारत में जो है पल्लव की राजधानी थी, तो वहीं के जो है ये संत थे अप्पार और सुंदर मूर्ति। ये दोनों जो है कांची के प्रमुख संत थे। और मणिक वाचकर के बारे में आता है। तो मणिक वाचकर और नाम्बी अंडार नाम्बी जो है दक्षिण के वेद व्यास कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि दक्षिण के वेद व्यास किनको कहा जाता है, कि मणिक वाचकर और नाम्बी अंडार नाम्बी को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो है पूरी स्लाइड आपको बहुत ही आसानी के साथ हमने समझा दी है। अब दोस्तों जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर हमने जो है ये सारी वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दूसरा ये है कि आपको अगर इसी तरीके की और भी वीडियो अगर देखनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसी तरीके की और ट्रिक वाली वीडियो जो हमारे चैनल पर डली हुई है उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो डली हुई है। और दोस्तों अगर आपको और भी जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उनसे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और नहीं तो जो है हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, वहाँ से हमको मैसेज करके बताएं कि सर हमको इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है और उससे रिलेटेड हमको आसानी के साथ या कोई ट्रिक के द्वारा हमको इसको कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, तो उससे रिलेटेड भी हमको बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है इस जो हमारी स्लाइड है यहीं पे, तो इसमें हमारा जो है आज का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अप्पार जो संत थे, अप्पार जो आपको पता है नयनार संत थे, ये जो है पल्लव काल के संत हैं। तो पल्लव में किस पल्लव राजा के काल में ये, मतलब किस पल्लव राजा को इन्होंने शैव धर्म में दीक्षित किया था। तो इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि किस पल्लव राजा को अप्पार ने जो है शैव धर्म में दीक्षित किया था। इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। और कमेंट्स जो है दोस्तों सभी को करना है, जिससे हमको पता चले कि भाई कौन कौन लोग सीरियस तरीके से हमारी वीडियो को देख रहा है और किस तरीके से सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके की अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर इसी तरीके की और वीडियो चाहिए जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए वो कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें। तो दोस्तों आपको जो है ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हमारे जो वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें। और अगर आपको कोई भी अगर सजेशन देना है या अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमारे वीडियो के जो है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बोलें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।